जब आपने कुंभ में शुरुआत की, आप रथ पर बैठी, बहुत विवाद हुआ, बहुत सवाल उठे, लोगों ने कई तरह के सवाल उठाए। तो उस वक़्त बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि ये आपका एक एक स्टंट है, एक मतलब पब्लिसिटी का एक स्टंट है। आप ये सिर्फ़ पॉपुलर होने के लिए या अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इस वजह से कर रही हैं। तो ऐसे जब सवाल आते हैं, तब कैसा रिएक्ट होता है हर्षा रिछारिया का? उस वक़्त तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा ट्रॉमा था, बहुत बड़ा ट्रॉमा था। हुँ, हुँ। बिकॉज़ मैं सोच ही नहीं सकती थी सपने में भी कि मैं किसी धार्मिक जगह पे जाऊँगी और वहाँ मैं ये सब सुनूँगी। हुँ, मतलब क्योंकि मैंने अभी तक जो मेरी लाइफ़ चल रही थी पहले वाली, उसमें कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। हुँ, तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है। लेकिन जब वो एलिगेशंस मेरे ऊपर लगे, पब्लिसिटी स्टंट है और बिग बॉस में जाने की तैयारी है, पैसे कमाने की, धर्म को धंधा बना के पैसे कमाने की तैयारी है, तब उन एलिगेशन से मुझे ये पता चला कि शायद ऐसा ही होता है, इसीलिए लोग ये बात कर रहे हैं। मतलब कि शायद लोग फेमस होने के लिए ऐसा करते होंगे। हुँ, लेकिन मुझे वहां पे मेरे गुरुजी ने बुलाया था। हुँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी, तो गुरुजी ने बुलाया, मैं वहां पहुंची, जहां गुरुजी ने बोला बैठने को मैं वहां बैठ गई। अब वहां मैं बैठी हुई हूँ, आप आके मेरी फोटो कैप्चर कर रहे हो, आप उसे वायरल कर रहे हो, तो ये मेरा स्टंट कैसे हो सकता है ना? ना मैं अपनी मर्जी से गई, ना अपनी मर्जी से बैठी। फिर उसके बाद ये सारी चीजें कि धर्म को धंधा बना रही है, भाई मुझे तो आज भी हंसी आती है। अभी मैंने जब संन्यास दीक्षा ली, तब भी एक ने आरोप लगाया, एक पूजनीय संत ने, कि इसको पहले महाकुंभ खराब करने के लिए भेजा गया और वो खराब कर दिया इसने। अब इसको उज्जैन कुंभ खराब करने के लिए भेजा गया है। इसको फॉरेन से फंडिंग हो रही है इस चीज के लिए। हुँ, मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि आप जो एलिगेशंस, जो आरोप मुझ पे लगा रहे हैं, मैं वो सब क्लियर करने को तैयार हूँ। मैं पूरे देश की मीडिया के सामने अपना पूरा बैंक अकाउंट रखने को तैयार हूँ। हुँ, अगर उसमें 5-10 लाख जो एक बेसिक अमाउंट होता है, उतने की भी मुझे किसी ने फंडिंग की है, हुँ, तो पूरे अकाउंट में जितने पैसे हैं सब आपके हैं। लेकिन अगर नहीं हुई है, तो आप पे मानहानि का 1 करोड़ मैं करूंगी। हुँ, क्योंकि मैं कब तक ये सब सहूंगी और कब तक सुनूंगी और क्यों सुनूंगी? बिल्कुल। मेरी भी एक सीमा है ना। ये थोड़ी ना कि लड़की है तो कोई भी आया और बोल के चला गया। हुँ। और वो भी धर्म के लोग जब बोलते हैं, जब साधु संत बोलते हैं, तो बुरा ज्यादा लगता है। यहाँ मेरा एक सवाल है मतलब ये बड़ी अजीब-सी बात आपको नहीं लगती है? मतलब बड़ा पर्सनल सा सवाल है कि धर्म में जो हमारे बड़े-बड़े पदों पर जो हमारे धर्म में हमारे लोग बैठे हुए हैं, कहते हैं कि उनसे ज़्यादा ना तो किसी का सम्मान है और उनसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि शायद ही किसी को बुद्धि भी होगी। उनके अंदर सबसे ज़्यादा बुद्धिमत्ता, सारी चीज़ें उनके अंदर हैं। लेकिन कितना अजीब है ना कि अपने ही धर्म की लड़की को अगर वो आगे बढ़ रही है, अगर वो धर्म में ही आगे बढ़ रही है, वो वहाँ डांस तो करने गई नहीं। वो रथ पर चढ़कर डांस भी नहीं कर रही थी, वो वहाँ पे अभद्र कपड़े पहनकर भी नहीं घूम रही थी कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। उसने भगवा चोला पहना था और वो रथ पर बैठी हुई थी। लेकिन उसे भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, फिर बात करते हैं अपने धर्म की। अजीब नहीं लगता है थोड़ा-सा? ये मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे लिए तो वो एक सदमा जैसा था हुँ, इस सब को सुनना। क्योंकि वो मैंने कभी जीवन में उम्मीद नहीं की थी कि जिन संतों का आशीर्वाद लेने, जिनका मार्गदर्शन लेने, जिनसे आप धर्म को जानने के लिए जिस कुंभ में जा रहे हो, उन्हीं संतों का आप टारगेट बन जाओगे। ये हुँ। खुद में बहुत बड़ी बात थी। मतलब किसी और के लिए हो ना हो, मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। कॉम्पिटिशन के रूप में तो नहीं लेने लगे थे ये आपको? कुछ चीजें ऐसी हुई थी जो, देखिए अब किसके दिल में क्या है वो मैं खुल के तो हुँ, हम और आप नहीं जान सकते। जो मैंने सुना वो ये था कि भाई ये उनके पास क्यों नहीं गई, हुँ, इसने क्यों गई, इसने मुझसे दीक्षा क्यों नहीं ली, ये उनके रथ पे क्यों बैठी, हमारे भी तो बैठ सकती थी। ये 4 दिन की आई लड़की रातों रात कहाँ पहुंच गई, कितना नाम हो गया, जबकि ये साध्वी भी नहीं है। और हम यहाँ 20 साल से 40 साल से बैठे हुए हैं, हमको कोई पूछ नहीं रहा। हुँ, तो ये सब सिर्फ लाइमलाइट का खेल है। हुँ। और कुंभ से मुझे ये पता चला कि ये जो लाइमलाइट टीआरपी की भूख होती है ना, ये सबके अंदर सबके होती है। अंदर है।